सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 8वीं के पाठ 3 अब्राहम लिंकन का पत्र। इस पाठ के लेखक हैं श्री अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन कौन है देखते हैं आगे पाठ में। जीवन के विविध अनुभवों की कसौटी पर खरा उतरने का गुण विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक के जरिए प्राप्त होता है। इन्हीं सोचों को प्रथम अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के, कहाँ के राष्ट्रपति, अमेरिकी अर्थात अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को अपने चर्चित पत्र में लिखा है। उनकी अपेक्षा है, मतलब इच्छा है कि उनका पुत्र उस विद्यालयी शिक्षा के जरिए जीतने के साथ हार का बोध कर सके। किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ वह प्राकृतिक सौंदर्य का बोध भी करे। वह अपने विचारों के प्रति अडिग अडिग मतलब अपने विचार से हिले डुले नहीं, मतलब स्थिर रहे और विश्वस्त रहे। और अंत में लिंकन की दृढ़ आस्था है कि स्कूल उसे यह सिखाए कि नकल करके पास होने से बेहतर है फेल हो जाना। लिंकन का यह पत्र शिक्षा के संदर्भ में किसी राजनेता की समझ का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। आइए शुरू करते हैं पाठ। ये है अब्राहम लिंकन, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। प्रिय गुरुजी, वो पत्र लिख रहे हैं, पत्र में अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र में लिख रहे हैं। प्रिय गुरुजी, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा यह है कि ऐसी शिक्षा दे जिससे यह सच्चा इंसान बन सके। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और ना ही सब सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख ही लेगा, पर उसे यह अवश्य सिखाएं कि अगर दुनिया में बदमाश वो लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी हैं। उसे यह भी सिखाएं कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, परंतु हो सके तो ऐसे यह जरूर सिखाएं, उसे यह जरूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम की मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। उसे हारना सिखाएं, जीत में खुश होना भी सिखाएं। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें। ठीक है, मतलब राग द्वेष मतलब दूसरों से दुश्मनी करने के लिए उससे दूर रखें। और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं, मतलब उसका सामना करने के लिए सिखाएं मुसीबतों से। वह जल्दी ही यह सब सीखें कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। साथ ही साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उमड़ते आजाद पक्षी, सुनहरी धूप, गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दें। यहाँ पर जंगली फूलों की हंसी निहारने दें कहने का मतलब कि जो साधारण जो फूल है हमारे आसपास जो हम लगाए हुए होते हैं उसके साथ साथ जो प्राकृतिक रूप से जो फूल खिलते हैं, ऐसे जो फूल है उसको भी निहारना, मतलब ध्यान से देखने दें। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। चाहे सभी लोग उसे गलत कहें, परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे और उन पर अडिग रहे। अडिग होना मतलब अपने विचार पर स्थिर रहना। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बदमाशों को करारा सबक सिखाए।
जब सब लोग भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे हों। भेड़ भेड़ की आदत होती है भेड़ों की कि वो कोई भी एक भेड़ कोई रास्ता में जा रहे हैं तो उसके पीछे बाकी अन्य सभी भेड़ उसी के पीछे पीछे चलते हैं। मतलब एक भेड़ जैसे करते हो बाकी सभी लोग वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पर अब्राहम लिंकन बोल रहे हैं कि बाकी लोगों की तरह ही मेरा पुत्र भी दूसरों के बनाए रास्ते पर ही ना चले, है ना। उसे उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो, है ना। उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। उसे सिखाएं कि वह हर एक बात को धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे। सत्य की कसौटी मतलब उसको ध्यानपूर्वक सुने सभी बातों को, है ना। और सत्य की कसौटी अर्थात सच है कि उसको तर्क करें, है ना। और केवल अच्छाई का ही ग्रहण करें। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की सीख दें। उसे समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वह आलोचकों को नज़रअंदाज करे और चाटुकारों से सावधान रहें। ठीक है, आलोचकों मतलब बुराई करने वाले जो लोग हैं उसको नज़रअंदाज करें। और चाटुकार, चाटुकार मतलब जो उसके सामने तो उसके अच्छा गुणगान करे लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करे, ऐसे लोगों से सावधान रहें। वह अपने शरीर की ताकत के बूते अर्थात बल, है ना, ताकत के बूते भरपूर कमाई करे, परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी न बेचे। अर्थात वो चोरी ना करे, झूठ ना बोले और रिश्वत ना ले। इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी, जो अच्छी बात नहीं होती है ना, ये सभी चीज़ों से बिल्कुल ये सब काम ना करें। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझता रहे, मतलब लड़ता रहे। आप उसे हमेशा ऐसी सीख दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे। मतलब मानव जो कार्य करता है, ठीक है, मतलब मानवीय जो कार्य है, मतलब एक दूसरे के प्रति सहयोग करना, सहायता करना, दूसरे जानवरों या जंतु के लिए दया भाव होना, इस तरह की चीज़ें, है ना, उस पर असीम श्रद्धा बनी रहे। मतलब ये उनके आत्मा में हो, है ना। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखें इसमें से क्या करना संभव है। आपका शुभेच्छु अब्राहम लिंकन। आइए इसके कोई एक दो शब्दार्थ है उसको देख लेते हैं। चाटुकार अर्थात खुशामद करने वाला या फिर झूठी प्रशंसा करने वाला या चापलूस भी बोल सकते हैं। अडिग अर्थात जो हिले डुले नहीं, निश्चल, स्थिर, प्रकृति, स्वभाव। प्रकृति अर्थात स्वभाव या असलियत या यथार्थ। धैर्य अर्थात उतावला न होने का भाव, उतावला न होने का भाव। सब्र, है ना। असीम अर्थात सीमा रहित या अपरिमित। आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। अब्राहम लिंकन कौन थे, उन्होंने किसे पत्र लिखा। तो अब्राहम लिंकन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। उन्होंने जिन्हें गुलामों का मुक्तिदाता कहा जाता है ना। उन्होंने अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखा था, जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब्राहम लिंकन ने अपने पत्र में किस तरह के व्यक्तियों के बारे में लिखा है ना। तो किस तरह के व्यक्तियों के बारे में लिखा है, उत्तर में देखते हैं। अब्राहम लिंकन ने अपने पत्र में चाटुकारों, बदमाश व्यक्तियों के बारे में लिखा है। आइए अगली जो
प्रश्न अगला प्रश्न देखते हैं। किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता को निहारने की सलाह लिंकन ने क्यों दी है ना। तो उत्तर में हम लिखेंगे किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता को निहारने की सलाह लिंकन ने इसलिए दी है कि किताबों के अलावा भी प्रकृति से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्राकृतिक सौंदर्य का बोध भी हो सके। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की स्कूल से क्या अपेक्षाएं हैं और क्यों। उत्तर में देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की स्कूल से अपेक्षाएं मतलब इच्छा है कि विद्यालयी शिक्षा के जरिए जीतने के साथ साथ का बोध जीतने के साथ का बोध कर सके, साथ हारने का भी बोध कर सके। मतलब जीतने के साथ साथ हारने का भी ज्ञान हो उसको, है ना। किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का बोध भी करे, वह अपने विचारों के प्रति अडिग और विश्वस्त रहे। मतलब निश्चित रहे, पक्का विश्वास रहे अपने विचारों पर। स्कूल में यह भी सिखाएं कि नकल करके पास होने से बेहतर है फेल हो जाना। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या सिखलाना चाहते थे, है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति शिक्षक के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या सिखलाना चाहते थे, देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति शिक्षक के माध्यम से अपने पुत्र को निम्नलिखित बातें सिखलाना चाहते थे। पहला, सच्चा इंसान बनाना। दूसरा, मेहनत की कमाई खाना। तीसरा, हार एवं जीत में खुश होना, हार और जीत दोनों में खुश होना। चौथा, मुसीबत में भी खुश रहना। पांचवा, पुस्तकों में रुचि लेना। छठवा, अपने लिए अलग रास्ता बनाना। सातवां, अच्छाई को ग्रहण करना। आठवां, चापलूसों से सावधान रहना। नौवां, मनुष्य मात्र से प्रेम करना। मतलब कोई भी जाति या कोई भी धर्म के हो, सभी लोगों से प्रेम करना। आइए अगला देखते हैं। प्रकृति की सुंदरता का चित्रण अब्राहम लिंकन ने किस प्रकार किया। उत्तर में लिखेंगे। प्रकृति की सुंदरता का चित्रण करते हुए अब्राहम लिंकन ने लिखा है, नीले आसमान में उड़ते आजाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नकल करके पास होने की बजाय फेल होना बेहतर है, अब्राहम लिंकन ने ऐसा क्यों कहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। आइए उत्तर में देखते हैं। मेहनत से कमाया गया एक पैसा भी हमें खुशियाँ एवं आनंद देती है ना, जबकि गलत तरीके से कमाए गए नोटों की गड्डी हमें खुशियाँ प्रदान नहीं कर सकती। मुफ्त में प्राप्त धन से वह सुख नहीं मिलता जो मेहनत के प्राप्त धन से मिलता है। आइए आठवां प्रश्न देखते हैं। आइए आठवां प्रश्न देखिए। मेहनत से कमाया गया पैसा एक पैसा भी हराम के नोटों गड्डी से अधिक है, मूल्यवान होता है ना। इसका स्पष्ट अर्थ स्पष्ट करते हैं। मेहनत से कमाया गया एक पैसा भी हमें खुशियाँ एवं आनंद देती है, जबकि गलत तरीके से कमाए गए नोटों की गड्डी हमें खुशियाँ प्रदान नहीं कर सकती। मुफ्त में प्राप्त धन से वह सुख नहीं मिलता जो मेहनत से के प्राप्त धन से मिलता है। ये सातवां प्रश्न देखते हैं दोबारा।
नकल करके पास होने की बजाय फेल होना बेहतर है। अब्राहम लिंकन ने ऐसा क्यों कहा? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उत्तर लिखेंगे इस तरह से, नकल करके पास होने की बजाय फेल होना बेहतर है। अब्राहम लिंकन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए ऐसा करना उचित नहीं है। पास होने के लिए नकल करना अनैतिक है। ऐसा विद्यार्थी आगे चलकर प्रत्येक परीक्षा की घड़ी में नकल पर आश्रित रहेगा, जबकि फेल हो जाने पर उन्हें दुख और पश्चाताप होगा तथा पहले की अपेक्षा अधिक मेहनत करके परीक्षा पास करेगा। इस कथन से हम सहमत हैं क्योंकि नकल पर आश्रित रहने वाले छात्र कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। लिंकन अपने बेटे के निम्नलिखित बातें सिखलाने के लिए गुरुजी पर जोर क्यों दे रहे हैं? बदमाशों से करारा जवाब देना सिखाने के लिए, है ना। उत्तर में लिखेंगे, बदमाशों को करारा जवाब देना सिखाने के लिए इसलिए जोर देता है ताकि ऐसे लोग भी भले मनुष्य को फिर कभी परेशान करने की बात ही न सोच सके। अगला देखते हैं, भीड़ से अलग होकर रास्ता बनाने की हिम्मत के लिए, है ना। इसका उत्तर लिखेंगे, भीड़ से अलग होकर रास्ता बनाने की हिम्मत के लिए इसलिए जोर दे रहे हैं ताकि उनका पुत्र समाज में अपनी अलग पहचान बना सके। अगला देखते हैं, अपनी आत्मा और ईमान को कभी न बेचने के लिए, है ना। इसके लिए उत्तर लिखेंगे, ताकि उनका पुत्र अपने शरीर की ताकत के बूते या बल पर कमाई करे, अर्थात परिश्रम करके धन अर्जित करे। अर्जित करना मतलब कमाना, है ना, प्राप्त करना। चाटुकारों से सावधान रहने के लिए ऐसा इसलिए कहा गया है कि ऐसे लोग केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही खुशामद करते रहते हैं। आइए, इस तरह से ये पाठ पूरी हो गई, ये पाठ समाप्त हो गया।